Assalamu alaikum. This is Bilal Rashid, a tax advisor in making. Today we are talking about certain transactions not admissible under Section 73 of the Sales Tax Act 1990. तो जैसे कि हमने लास्ट सेल्स टैक्स वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि इनपुट टैक्स लेस करने के लिए आउटपुट टैक्स में से हमें मल्टीपल प्रोविजंस माइंड में रखने पड़ते हैं, जिनमें से एक प्रोविजन सेक्शन 73 भी है। तो इसका बेसिक रूल ये है कि अगर बायर सप्लायर को पेमेंट कर रहा है और वो एक्सीड कर जाती है 50,000 से, तो उसको पेमेंट करनी है थ्रू बैंकिंग चैनल। 50,000 तक की पेमेंट वो कैश में कर सकता है, और इसमें हमें ये देखना चाहिए कि सिंगल सप्लायर को इन एग्रीगेट 50,000 पेमेंट हमने इसमें देखनी है इन अ टैक्स ईयर। हम डिस्कस कर लेते हैं कि बैंकिंग चैनल में क्या क्या इंक्लूड होता है। बैंकिंग चैनल में क्रॉस चेक, क्रॉस्ड बैंक ड्राफ्ट, क्रॉस्ड पे ऑर्डर या कोई भी क्रॉस्ड बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट या क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू जो पेमेंट होती हैं, और ऑनलाइन ट्रांसफ़र। लेकिन ऑनलाइन ट्रांसफ़र में ये है कि जो पेमेंट जो है सप्लायर के बिजनेस बैंक अकाउंट में होनी चाहिए, जो कि जिस FBR में जो रजिस्टर्ड होता है उसका बैंक अकाउंट, उसमें पेमेंट होनी चाहिए। अगर आप यूटिलिटी बिल्स या कोई भी टाइप ऑफ बिल्स पे कर रहे हैं, तो अगर अमाउंट 50,000 से ज़्यादा हो तब भी आप कैश में पे कर सकते हैं। यानी इस तरह के बिल्स जो कि वेरीफाई हो सकते हैं, तो उनको आप 50,000 से ज़्यादा अमाउंट को भी कैश में पे कर सकते हैं। अगर 50,000 से ज़्यादा अमाउंट आपने कैश में पे कर दी तो आपका इनपुट टैक्स अलाउड नहीं होगा। और अगर आप बायर हैं और आपने गुड्स सप्लायर से क्रेडिट पे परचेज़ की हैं और आपने 180 डेज़ के अंदर अंदर सप्लायर को पेमेंट नहीं की, तो भी आपको इनपुट टैक्स अलाउड नहीं होगा। So this was all about Section 73 of the Sales Tax Act 1990. For similar tax content, you can visit my profile and also follow me. Thank you.